इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ दिल्ली। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत 23 से 29 नवंबर तक मध्य प्रदेश के दतिया स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी के इतिहास में प्रथम बार श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र चंद्रप्रभ सहित 24 समवशरण में विराजमान 24 भगवान के भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस पंचकल्याणक में आचार्य पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो वहीं दूर दूर से पहुंचे लोगों को पूजनीय छुल्लिका श्री पूजा भूषण एवं छुल्लिका श्री भक्ति भूषण माताजी का निर्देशन भी मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी निशांत भैया जी द्वारा पंच कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। तो आइए दर्शकों, आज हम देखते हैं तब कल्याणक के मनोहारी पल। परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता पंचम पट्टाचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से 24 समवशरण जनालय के 24 भव्य पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 24 तीर्थंकरों का ये पंचकल्याणक मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में 23 से 29 नवंबर के मध्य सानंद संपन्न हुआ। महामहोत्सव में पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग ने अपना सानिध्य देकर भक्तों को कृतार्थ कर दिया। इतना ही नहीं, प्रतिदिन भक्तों को जहां पूज्य छुल्लिका श्री पूजा भूषण माता जी एवं छुल्लिका श्री भक्ति भूषण माता जी का निर्देशन मिला, तो वहीं पूजन की मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी जय निशांत भैया जी सहित अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों ने पूर्ण कराया। 26 नवंबर को तब कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अर्चना एवं प्रभु अभिषेक के साथ किया गया। अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने 24 तीर्थंकरों के शीश पर शांति धारा की, जहां माताजी द्वारा उच्चारित शुद्ध मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक अष्टधातु से निर्मित 24 जिन प्रतिमाओं पर शांति की धार अर्पित कर रहे थे, तो वहीं श्राविकाएं भी इस पल की साक्षी बनकर स्वयं को धन्य महसूस कर रही थी। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो नमो मंगलम चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सीता लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो नमो लोगुत्तमा चतारि शरणम पवजामि अरिहंते शरणम। शांति धारा करते हुए श्रावक भी विश्व शांति की कामना कर रहे थे। उच्चारित मंत्रों की ध्वनियाँ आसपास के वातावरण की शुद्धि कर रही थी। सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंध भी सत प्रातिहार्य मंडिताय धुंध भी सत प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय कमल व्यूम विजय सर्व शांति ग्राय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य अश्वहिताय। पूजन आराधना करते हुए भक्तों ने प्रभु की आरती की। संगीतमय आरती का आनंद लेते हुए सभी श्रावक श्राविकाओं ने भगवान जी की आरती उतारी। इस दौरान वेदी पर एक साथ विराजमान सभी जिन प्रतिमाएं अति आकर्षित लग रही थी।
वशीकरण की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने जन्म कल्याणक पूजन किया। पूजन करते हुए सभी ने अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। बड़ी संख्या में इंद्र इंद्राणी इस विधान पूजन में सहभागिता कर रहे थे। प्रभु अपनी सेवा में, प्रभु अपनी सेवा में मुझको बुला लो, नमो कार्य मेरा जीवन बना लो, नमो कार्य मेरा जीवन बना लो। भी तुम हो, सुखों में भी तुम हो, मुझे क्या कमी जब मेरे संग तुम हो। दुखों में भी तुम हो, सुखों में भी तुम हो, मेरे क्या कमी जब मेरे संग तुम हो। याग मंडल विधान करने के बाद हवन पूजन आरंभ हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ इंद्र इंद्राणियों ने हवन पूजन करते हुए यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। फिर से सुन लीजिए, सत्य जाता है, अरज जाता है, दिव्य जाता है, दिव्यान जाता है, जीव जाता है, सौधर्माय, कल्पाधिपते, अनुचराय, अहिमेंद्राय, परमाहर्ताय, अनुपमाय, सम्यक दृष्टे, कल्पपते। श्रद्धा भक्ति से सजे इस पावन आयोजन में उपस्थित जैनाचार्यों का पाद प्रक्षालन आदि कर भक्तों ने धर्म लाभ अर्जित किया। ये दे दो, ये बाहर दे दो, लो ये बाहर दे दो। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने उपस्थित भक्तों को अपनी वाणी का रसपान कराया। जब हमारी आत्मा संयम से शुद्ध हो जाती है तो फिर वो ऊपर चली जाती है, वो कभी नीचे नहीं आती। इसलिए संयम एक प्रोसेस है और तीर्थंकर भगवान ने ही ये प्रोसेस करके बताया कि संयम केवल संयम नहीं है, संयम के बाद तपस्चरण भी करना है। इसलिए आज तप कल्याण। संयम तो एक तरीका है, पढ़ना एक तरीका है, लेकिन पढ़ने के पहले स्कूल जाना एक प्रोसेस है। पढ़ाई घर पे नहीं होगी, पढ़ाई स्कूल में ही होगी। स्कूल में ही सही ज्ञान की परख होगी और स्कूल में ही एक संस्कार की प्राप्ति होगी। ध्यान रहे, अगर आप पढ़ना ही स्कूल में जाते, पढ़ने के लिए ही स्कूल में जाते हैं तो पढ़ तो बाजार से किताब ला करके घर पे भी सकते हैं। अष्टकुमारियां क्षीर सागर के जल से कलश भरकर लाई और 24 भगवानों को पांडुशिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र द्वारा राज्याभिषेक किया। उच्चारित मंत्रों के मध्य एक साथ इंद्रों ने तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक किया। हम जनागम को कैसे समझें, वस्तु तत्व के स्वरूप को कैसे समझें? यह संयम और तप की जब बात आती है तो लोग कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट तो भोगों का डिपार्टमेंट है, तप त्याग संयम ये तो केवल मुनि महाराज त्यागी व्रतियों का विभाग है। आकाश मार्ग से विमान द्वारा आए नवीन वस्त्रों को पहनाया। अनेक देश के राजा महाराजा राज्याभिषेक हेतु अनेक प्रकार की भेंट लेकर आए। राज्याभिषेक होने के बाद राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया और सभी इंद्र इंद्राणी भक्ति में झूमने लगे। प्रभु बरसाने आए हैं।
राज्याभिषेक होने के बाद तीर्थंकर को वैराग्य का बोध हुआ। वैराग्य के इसी आधार पर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक नाटक का मंचन किया गया। उठो चेतन, जागो और इस दैहिक या भौतिक इन संसाधनों से दूर अपने आप को दिगंबर दीक्षा के माध्यम से शाश्वत को प्राप्त करने का उपाय करो, जिसके माध्यम से इस लोक के परलोक के सद्भयों से दूर होकर आत्मा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करती है। उठो मन, उठो, चलो और वैराग्य पूर्वक इस शरीर के माध्यम से स्वास्थ्य सत्ता को स्वीकार करने का पुरुषार्थ करो। राग से वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए तीर्थंकर बालक पालकी में विराजमान हुए। इसके बाद मनुष्यों को तीर्थंकर बालक की पालकी उठाने का अवसर मिलता है। इस भावुकमयी पल में अपने परिजनों से दूर होते हुए तीर्थंकर वन गमन कर जाते हैं। सौभाग्यशाली भक्तों को पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग को नवीन पिच्छी भेंट कर धर्म लाभ लेने का अवसर मिला। वृक्ष के नीचे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के कर कमलों द्वारा 24 दीक्षा विधि अंकन्यास कराई गई। विधि पूर्वक विशेष मंत्रों के साथ आचार्य श्री ने दीक्षा दी। आप लोग हाथ जोड़िए। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो वज्रं, नमो लोके सबशाहुरं, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वर्णतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली वर्णतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं भवजामि, अधर्मं शरणं भवजामि, शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली वर्णतं धम्मं शरणं भवस्तुत सत्यप्रभातमस्मान् शरणं भवजामि, सर्वं वच्चै सर्वोपरि क्षेमः। महामुनिराज दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरुवर संघस्थ साध्वियों के करकमलों द्वारा तीर्थंकर बालक को नवीन मयूर पिच्छी कमंडल एवं शास्त्र आदि भेंट किए गए। सोनागिर का प्रत्येक व्यक्ति महामुनिराज बनने के बाद उनके दर्शन कर इस अनोखे पल का साक्षी बना। इसके बाद गुरुवर सत्संग ने मंदिर जी में विराजमान जिन प्रतिमाओं को अंकन्यास दीक्षा विधि संपन्न कराई। आचार्य श्री सत्संग ने अपने कर कमलों से वेदी पर विराजमान सभी सुंदर प्रतिमाओं को विशेष मांगलिक क्रियाओं के साथ मंत्रित किया। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में जैन महिला मंडल की महिला पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। संध्याकालीन सामूहिक आरती करते हुए उत्साहित भक्त चवर ढुराकर अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे थे। संगीतमय लहरियों के साथ सभी की भक्ति देखने लायक थी। मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी प्रभु भक्ति में इस प्रकार लीन हुए कि वह सांसारिक मोहमाया को भूलकर केवल प्रभु भक्ति में आनंद मग्न हो गए।
तीन लोक के नाथ की मंगल आरती करने के बाद शास्त्र सभा आयोजित की गई, जिसमें चुल्लिका श्री भक्ति भूषण माता जी ने अपनी मंगल देशना से उपस्थित श्रद्धालुओं को अलौकिक ज्ञान दिया। दीक्षा कल्याण दीक्षा दिवस सभी लोग हर्षोल्लास से मना लेते हैं, लेकिन बहुत विरले लोग होते हैं जो दीक्षा लेते हैं और उनसे भी विरले लोग होते हैं जो छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं। आए, मनाया और चले गए। Only enjoy। हमें एंजॉय करना है। हम ये नहीं कहते एंजॉय नहीं करो। जिंदगी में एंजॉय हर तरीके से हो सकता है, बहिरंग से भी और अंदर से। संयम को धारण करते हुए संयम की साधना में ही यदि अंतरंग में ही गोते खाते रहे, आत्मानुभूति का आनंद लेते रहे, तो समझ लेना आपने जिंदगी का एंजॉय कर लिया। शास्त्र सभा के माध्यम से जहां भक्तों ने ज्ञान अर्जित किया, तो वहीं धार्मिक नृत्य नाटिका के माध्यम से अटूट श्रद्धा से प्रसिद्ध रेवती रानी की कहानी के बारे में जाना, जिसका शुभारंभ एक भव्य मंगलाचरण के साथ किया गया। जब लोगों ने कहा कि 25वां समोसा आया, तो रेवती ने कहा कि नहीं, समोसा तो मात्र 24 ही होते हैं, 24 के अलावा 25वां समोसा नहीं होता है। सारी दुनिया चली गई, लेकिन रेवती रानी नहीं गई। उस प्रकार की श्रद्धा जैन धर्म में जो एक अक्षर लिखा है, जो कहा है वो सत्य है, उस पर श्रद्धा करना ये सबसे बड़ा भगवान बनने की दशा है, और उसे रेवती रानी ने किया। दर्शकों कहते हैं कि जिस स्थान पर तीर्थंकर प्रभु का तप कल्याणक आयोजित कर लिया जाए, तो वह स्थान भी दीक्षा स्थली के रूप में पूजनीय हो जाती है। जबकि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर तो पहले से ही एक दिगंबर जैन तीर्थ के रूप में जानी जाती है। आज उसी धरा पर 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा ग्रहण की। ये पल भी अपने आप में एक ऐतिहासिक दृश्य था, जहां त्रय आचार्यों के सानिध्य में ऐसा अनोखा पंच कल्याणक हुआ। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे ज्ञान कल्याणक के दृश्यों के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ, दिल्ली।